वेलकम टू द साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आज हम जो है वेव्स का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये लेक्चर हमारे पास स्टार्ट होता है डॉपलर्स इफेक्ट से। अपेरेंट चेंज इन द पिच ऑफ साउंड और लाइट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, ये इसकी डेफिनेशन होगी। असल में डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए तो है ही है, साथ में डॉपलर्स इफेक्ट जो है वो लाइट पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड साउंड, दिस फैक्ट इज ऑब्जर्व्ड विद लाइट एज वेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स चेंज इन वेलोसिटी, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेव वेलोसिटी में चेंज आएगा। व्हेन सोर्स मूव तो वेवलेंथ में चेंज आएगा। ये इसके की पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना बड़े ज़रूरी हैं ये। दिस इफेक्ट एप्लीकेबल ऑन बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव। जाहिर बात है, साउंड मैकेनिकल वेव है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। If observer move in the circular path at constant radius and source is at the center, there will be no Doppler effect shift, Doppler shift। यानी कि अगर वो सेंटर पे हुआ तो जाहिर बात है और ऑब्जर्वर सोर्स के गिर्द घूमे तो दायरे में घूमते हुए बॉडी जो तो फासला चेंज नहीं होगा सोर्स और जो है ऑब्जर्वर में, क्योंकि सोर्स सेंटर पे है और ऑब्जर्वर उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, इसका पहला केस है ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, जैसा कि ये देखें, ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो इस डायग्राम आपको ये बड़ी ज़बरदस्त एक बात बताएगी डायग्राम के, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो आप ज़रा गौर करें कि सोर्स स्टिल है तो वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी। ये जो ऑब्जर्वर की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा और हमने यही कहा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से ही हमने ये जो है रिलेशन निकाला एफ ए, क्योंकि पहला केस है तो इसको हमने एफ ए कह दिया। v प्लस यू नॉट ओवर वी, ये यू नॉट है, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर चल रहा है। तो ऑब्वियसली एफ ए इज ग्रेटर देन जो है वो एफ होगी और इसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से ही अगर हम लैम्डा की वैल्यू लगाएं तो ये देखें v से कैंसिल हो जाएगा, तो ये लैम्डा की फॉर्म में भी ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। और बिल्कुल सेम इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कि ये जो है ऑब्जर्वर, आप ये ऑब्जर्वर हमारे पास देख सकते हैं कि जब अवे मूव कर रहा है तो अवे मूव करने से क्या हो रहा है, ये देखें ज़रा, अवे मूव करने से क्या हो रहा है ये आपको यहाँ से पता लगेगा। तो अभी भी वेवलेंथ तो सेम है क्योंकि सोर्स उतनी ही वेवलेंथ निकाल रहा है। ये मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टाइप डायग्राम बनाई है जानबूझ के, ताकि आपको यहाँ से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने आ जाए। तो जब वो अवे मूव करेगा तो पेरेंट फ्रीक्वेंसी जाहिर बात है कि चेंज हो जाएगी और ये वेवलेंथ का फार्मूला आ गया, फिर वेवलेंथ ऐसे होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला आपके पास बन गया वेवलेंथ से। और अगर लाइट के लिए लगाएंगे तो फिर याद रखिएगा ये v की जगह c आ जाएगा, बस यहाँ पे भी v की जगह c आ जाएगा अगर हम लाइट के लिए लगाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ये देखें सोर्स मूव टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब सोर्स मूव कर रहा है, ये देखें, तो अगर सोर्स मूव करे तो अब वेवलेंथ चेंज होगी। ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये कार हॉर्न बजाती हुई ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, तो पीछे दायरे बड़े होते जा रहे हैं और आगे छोटे हो जा रहे हैं। ये ऊपर लिख भी दिया लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी, स्मॉल वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। और वैसे भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर वेवलेंथ स्मॉल होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई ही होगी, ये याद रखें। ये भी v है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के ही हमने निकाला और यहाँ डॉपलर शिफ्ट भी पैदा हो जाती है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, ये देखें, यहाँ हम कहते हैं आप द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लार्जर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे भी ये वेवलेंथ की सूरत में लिख दिया क्योंकि तीसरा केस है, तो इसलिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और अपेरेंट वेवलेंथ को हमने जो है वो लैम्डा सी से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशन। अब ये देखें, ये सोर्स है, ये अवे जा रहा है तो पीछे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। ज़रा गौर करें, ये सोर्स मूव कर रहा है, अवे जा रहा है और पीछे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो 1 ओवर लैम्डा डी, आप ये देखें पहले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, अगर ये लाइट के लिए लगाएंगे तो यहाँ भी v की जगह c आ जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी फिर। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अब स्मॉलर होगी और अपेरेंट वेवलेंथ जो है वो लार्जर होगी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है। तो ये ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स हैं और यहीं से इसके सवालात आते हैं।
मतलब आप न्यूमेरिकल टाइप, मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया भी, अगर वो कह दे v इज इक्वल टू c, v US, यानी v इज इक्वल टू US, यानी ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रहा है, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम आगे आपको जो है वो करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। फिर ये देखें जी, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो तो फिर डबल जो है रेट के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये देखें, डबल रेट के साथ। ठीक है, द पेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लार्जर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वर चेजिंग मूविंग सोर्स। अच्छा जी, अब ऑब्जर्वर चेज कर रहा है मूविंग सोर्स को। ऑब्जर्वर मूविंग तो देखें ये हो जाएगा, यानी अब दोनों सेम सिमत में जा रहे हैं और ऑब्जर्वर सोर्स को चेज कर रहा है और उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। ये बड़े अहम रिजल्ट है। सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों अपोजिट टू ईच अदर जा रहे हैं। अगर वो दोनों अपोजिट टू ईच अदर जा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डबल रेट के साथ कम होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी स्मॉलर हो जाएगी। और अगर सोर्स चेजिंग मूविंग ऑब्जर्वर इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा। लें जी, नेक्स्ट स्टेशनरी सोर्स एंड साउंड। अच्छा, अब स्टेशनरी है सोर्स, ये देखें, सोर्स भी स्टेशनरी, ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी इस डायग्राम में। तो उसको जाहिर बात अभी हमने यही कहा था, उसको वही फ्रीक्वेंसी सुनेगी जो फ्रीक्वेंसी एक सोर्स निकाल रहा होगा। जैसा कि ये द वेव प्रोपेगेट सिमेट्रिकली अवे फ्रॉम द सोर्स एंड कांस्टेंट स्पीड v विच इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो सेम स्पीड, अब सिमेट्रिकल सर्कल होंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही, वेवलेंथ भी चेंज नहीं हो रही और साउंड भी सेम ही रहेगी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स इज वेवलेंथ। तो ये तो हमें पता है। ऑल ऑब्जर्वर विल हेयर द सेम फ्रीक्वेंसी विच विल बी इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा, अब देखें, अब केस क्या है, सोर्स मूविंग विद स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी अब वो स्पीड ऑफ साउंड से ये देखें ये कम जा रहा है, तो कम स्पीड से जा रहा है, तो फिर भी वेवलेंथ तो चेंज हो रही है, आगे आपको चेंज होती नजर आ रही है। द सेम साउंड सोर्स इज रिगार्डिंग साउंड वेव्स एट द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन। नाउ द साउंड सोर्स इज मूविंग टू द राइट विद, अगर वो 0.7 से माक जो स्पीड है, ये माक स्पीड कहते हैं, याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड को। तो ये इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ताकि आपको इसका नॉलेज हो जाए जी। वैसे ये v जो है ये स्पीड ऑफ साउंड है, तो इसकी जगह मैंने मार्क लगा दिया, यानी 0.7 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड। तो ये देखते, द वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज बिफोर। तो जैसे पहले वो मूव कर रहे थे उसी वेव फ्रंट्स, ये जो दायरे बन रहे हैं इनको वेव फ्रंट्स कह रहा है। द सोर्स इज मूविंग द सेंटर ऑफ ईच न्यू वेव फ्रंट इज नाउ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टू द राइट। ये देखें, ये हो रहा है ना, ये हर एक का सेंटर राइट की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस होता जा रहा है। अब ये कोसेंट्रिक सर्कल नहीं होंगे, मतलब कहने का मकसद ये है। एज अ रिजल्ट द वेव फ्रंट बिगन टू बंच अप ऑन द राइट साइड, नजर आ रहा है हमें, ठीक है, एंड द स्प्रेड फार्दर अपार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे वो देखें फैलता जा रहा है फार्दर अपार्ट, जैसे कि ये नजर आ रहा है हमें। और इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी होगी। अच्छा जी, एन अदर ऑब्जर्वर इन द वेव फ्रंट सोर्स विल हेयर द फ्रीक्वेंसी। जाहिर बात है यहाँ पे वगैरह अगर इसके सामने जिस तरफ ये मूव कर रहा है उस तरफ कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो तो उसको पेरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। तो ये हमें पहले से ही पता है। और अगर कोई बैक साइड पे खड़ा हो, पीछे खड़ा हो, तो उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। अच्छा, अब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों बिल्कुल सेम स्पीड से जा रहे हैं। नाउ द सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ साउंड, यानी वो मार्क 3 से ही चल रहा है, ठीक है, मार्क से चल रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज 340 और अबाउट 750 माइल्स, ये सी लेवल पे है। वेव फ्रंट्स इन द फ्रंट ऑफ द सोर्स आर नाउ ऑल बंच्ड अप एट द सेम पॉइंट। कैसे, वो मैं भी डायग्राम से बताता हूँ कि ये कैसे बंच अप होते हैं। एज अ रिजल्ट एन ऑब्जर्वर इन द फ्रंट ऑफ सोर्स विल डिटेक्ट नथिंग अंटिल द सोर्स अराइव्स। क्या मतलब है, अब वो स्पीड ऑफ साउंड से जा रहा है ना, ये देखें, तो आप अगर ऑब्जर्वर हैं, आप इसके सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, तो जब तक सोर्स आप तक नहीं पहुंचेगा तब तक स्पीड, तब तक साउंड भी नहीं पहुंचेगी।
क्योंकि सोर्स और साउंड दोनों एक जैसे कर रहे हैं ना। और ये देखें, ये बंच अप हो गए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बैकवर्ड कितनी बड़ी वेवलेंथ और इसके फ्रंट पे बिल्कुल स्मॉलर वेवलेंथ आएगी। आप इसके सामने खड़े हो जाएं तो सोर्स और साउंड दोनों इकट्ठे आप तक पहुंचेंगे। तो ये बड़ी हाई स्पीड है और इस तरह जेट फाइटर प्लेन्स कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर है, वो मार्क 1 से उड़ सकता है, वो इससे ज़्यादा से भी उड़ सकता है। तो ये देखें, अब ये साउंड बैरियर तोड़ने पड़ते हैं। अगर आप जा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज, सोर्स हैज़ नाउ ब्रोकन थ्रू द स्पीड बैरियर, तो फिर ये कोन्स बनेंगी, वहाँ पे दायरे बन रहे हैं ना, यहाँ पे ये कोन बनती है साउंड की, ये देखें। और इस तरह ये ओरिजिनल पिक्चर है, ये स्पीड ऑफ साउंड को साउंड बैरियर तोड़ना कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें 1.4 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से जा रहा है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा। यानी अगर एक फाइटर जेट आपके ऊपर से गुजरा है तो जेट पहले गुजर जाएगा और साउंड आपको बाद में आएगी, क्योंकि उसकी स्पीड तो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा है। The sound source will pass by the stationary observer before observer actually hears the sound it creates. It is intense pressure from the Mach cone. ये है, इस कोन को कहते हैं Mach cone. That causes the shock wave. और ये देखें, ये shock wave आपको यहाँ ये ओरिजिनली बनती हुई दिखाई हुई है, उसको सोनिक बूम बोला जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।